ज़माने की हर नजर ऐसा लिबास यार ने पहना दिया मुझे।
सरे महशर मुहामिद पेश हो जो दर सियाह कारा कहे बे साख्ता जो देखे रहमत बर गुनाहगारा मेरी उम्मीद हो तुम शिफाए दर्द बीमारा चुबाजू ए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरां या रसूल लिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं ये ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रूह फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अव्वलन तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ यहाँ के साहिब सज्जादा का, जिनकी दावत पे ये पूरा ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल का डेलीगेशन अजमेर शरीफ के दीवान
हज़रत नसीर मियाँ साहब की क़यादत में आया हुआ है और इस पर मुख्तलिफ़ दरगाहों के सज्जादगान हैं। मैंने कुरान मजीद की जिस मशहूर आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को तैयब और ताहिर कर लिया। मैंने ये सूरत इसलिए तिलावत की है कि बहरहाल ये बारगाह एक खानका है, अल्लाह के एक वली की बारगाह है। अवाम व ख़वास और ख़वातीन का एक बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है। लिहाजा हम लोगों की जानिब से ये कोशिश है कि इस अवाम को कोई न कोई मैसेज, कोई न कोई पैगाम ऐसा दे के जाएँ जो हमारे लिए भी वो तोशे आखरत हो और इन हजरात के लिए आखरत का सबब बने। औलिया इकराम की बारगाह में आने का जो मकसद है, वो मकसद उस मकसद की तजदीद और अहिया की हाजत है। असल मकसद क्या हो गया है कि बारगाह में आना है और घूमना है और चले जाना है। बुज़ुर्गों की बारगाह में आइए तो अपने नफ्स की इस्लाह के लिए आइए। बुज़ुर्गों की बारगाह में आइए तो ये तहिया करके जाइए कि हमारा तस्किया हो जाए। और इसीलिए मैंने कुरान मजीद की इस आयत की तलावत की है। इंसान जिसका वजूद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा तो वो जिस्म है जो सबके सामने है, दूसरा हिस्सा जिसके तरक्की करने से एक मोमिन बंदा है, मोमिन मनसबे वलायत की सीढ़ियां तय करता है। वो हिस्सा इंसान का क्या है? उसकी रूह है। जिस्म जब बीमार पड़ता है तो हम हो या आप हो, कोई भी हो, वो तबीब डॉक्टरों और उनके पास जाता है और जिस्म का इलाज करता है। डॉक्टर या तबीब जो दवाएं देता है, जो परहेज़ बताता है, जाहिर है कि अगर आप उसके मुताबिक उसका इलाज नहीं करिएगा जिस्म की बीमारी नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि जिस्म को तक़वियत पहुँचाने के लिए तो हम रोज़ अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, उम्दा जो है बिस्तरों पर आराम करते हैं, बेहतरीन जो हमारे पास जो हमारे वसाइल के एतबार से बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं उनका इलाज करते हैं। क्या हमने कभी ये कोशिश की है या ये हमने सोचा है कि ये जिस्म का तो यूँ सूरत है, लेकिन रूह जो है वो कैसे तरक्की करेगी? रूह तरक्की करती है, रूह का इलाज जो है वो औलिया इकराम की सोहबत से होता है। लिहाजा यहाँ आए हैं तो इसको मेला और ठेला ना बनाइए। यहाँ आए हैं या किसी बुजुर्ग की बारगाह में जा रहे हैं तो इसको सिर्फ घूमने का तरीका मत बनाइए। यहाँ आए हैं तो अपनी रूह को तैयब और ताहिर करने की कोशिश कीजिए। रूह कैसे तैयब और ताहिर होगी? रूह एक बंदे मोमिन की नीचे से ऊपर कैसे तरक्की करेगी? औलिया इकराम के हैं यहाँ, उनके मलफूजात में, उनके औराद वज़ाइफ में, मुजाहिदात में ये सारा निसाब दिया हुआ है। जैसे कि एक डॉक्टर जब आपका इलाज करता है तो पै दर पै इलाज करता है। पहले आपका टेस्ट करवाता है, फिर दवाएं तखसीस करता है, फिर परहेज़ बताता है। इसी सूरत एक वली की बारगाह में, एक शेख कामिल की बारगाह में, एक स्पिरिचुअल टीचर की बारगाह में मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। मुख्तलिफ अवाम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की उसके पास आती है। कुछ लोग वो आते हैं उसके पास जिन्होंने कभी शरीयत की पाबंदी नहीं की, कभी मस्जिद को नहीं गए। शेख का काम इन लोगों के ताल्लुक से ये है कि अगर शेख इन लोगों को मस्जिद तक पहुंचा दे तो शेख का काम हो गया। दूसरी जमात उसके पास वो आती है जो कभी कभी नमाजें पढ़ लेती है, कुछ तस्बीह हिला लेती है, इसकी मंजिलें तय कराता है।
तीसरी जमात जो उसके पास आती है, जो जमात शेखुल इस्लाम हज़रत गंजे शकर के पास महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की आई और अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की आई, वो जमात जब आती है, किस्सा सुन लीजिए, बहुत थोड़ा सा है, कितना टाइम है बोलिए, थोड़ा सा है कि महबूब पाक जो थे अपने वक्त, लोग उनको तो ये समझते हैं हज़रत महबूब इलाही को कि भाई वो दिल्ली में चले गए और उनकी मज़ार पे जा कर के हमने चादर पेश कर दी। अपने वक्त के जय्यद आलिम थे, जय्यद आलिम। इल्म का हाल ये हो चुका था दिल्ली का, वो गैर मुख्तसिम हिंदुस्तान, ये उलमा की जमात बैठी है, सुन ले, गैर मुख्तसिम हिंदुस्तान, उसमें महबूब पाक के इल्म का हाल, आपका जो इल्मी शजर था वो इस मेयार पर पहुंच चुका था। आजकल क्या है भाई, जिसको चाहिए उसको काज़ीउल क़ुज़्ज़ाज़ फिल हिंद का जो है ओहदा दे दिया जाता है। काज़ीउल क़ुज़्ज़ाज़ फिल हिंद, उसका ओहदा महबूब इलाही को बादशाह वक्त ने 3 बार अपना एलची भेज करके दिया, आपने उसको लेने से इनकार कर दिया। वाक़या बताने का मकसद ये है कि इतना बड़ा आलिम दीन, इतना बड़ा मुफ्ती वक्त, इतना बड़ा शेख तरीक़त जब अपने शेख की बारगाह में पहुँचता है ना, तो इन तमाम शयूख के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं थी जिस जादू की छड़ी के बुनियाद के ऊपर मौलाना निज़ामुद्दीन को महबूब इलाही के मनसब पर पहुंचा दिया गया। इनके यहाँ एक निसाब तालीम था, और वो निसाब तालीम क्या था? वही निसाब तालीम था जो एक डॉक्टर के पास होता है। चूंकि ये स्पिरिचुअल डॉक्टर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, इसलिए इनके यहाँ जो एक निसाब तालीम था, वो निसाब क्या था? वो निसाब ये था कि किब्र का खात्मा कर देना। तकब्बुर एक ऐसी बड़ी चीज़ है, जैसे मुझ में है तकब्बुर कि मैं एक बड़ी दरगाह का सज्जादा नशीन हूँ, बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन का बेटा हूँ, मैं एक बड़ा आलिम दीन हूँ, मेरे इल्म का ये चर्चा है वो चर्चा। जब तक ये किब्र रहेगा ना, मारफत इलाहिया की मंजिलें ज़िंदगी भर तय नहीं हो सकती। यही वजह थी कि उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और मशाइख मदारिस से दर्स बारगाह में जो आए हो या बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो कुछ सीख के जाओ। और सीखना क्या है? वो तस्किया करो, तस्किया, कल्ब का तस्किया करो, रूह का तस्किया करो, और ये सोचो कि वो तुम्हारी इस्लाह की क्या सूरतें होंगी। बुजुर्गों का जो निसाब है, वो निसाब औलिया इकराम के लिए भी है, एक आम मुसलमान के लिए भी है। एक आम मुसलमान के लिए क्या है? एक आम मुसलमान के लिए ये है कि जो टीचर है आपका शेख है, आपका पीर तरीक़त है, वो आपको मंजिलें तय कराता है। और मंजिलें कब तय कराता है? ये वजीफा बताएगा, कहेगा नमाज पढ़ो, फिर तहज्जुद का आदी बनाएगा, फिर औराद वज़ाइफ का आदी बनाएगा, फिर मुजाहिदा करवाएगा, तब जा कर के मंजिलें तय होती हैं। सिलसिले साबरिया के एक बड़े शेख हैं, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उनके जो है सबसे बड़े साहबजादे मौलाना रुकनुद्दीन, जो अपने वक्त के बड़े आलिम और मुहद्दिस थे। एक दिन क्या हुआ कि असर के नमाज में, ये सुन ले तमाम जो खानकाहों में लोग बैठे हैं, असर की नमाज में आप शाहबाद में थे उस वक्त, आप गंगो नहीं पहुंचे थे। शाहबाद में क्या हुआ कि बादशाह वक्त ने जायदादें भेजी खानका के लिए। तो असर की नमाज पे जब शेख ने सलाम फेरा तो मौलाना रुकनुद्दीन की जो एक रिकत नमाज चली गई थी, पूरी नमाज नहीं गई थी, सुन लीजिए, एक रिकत नमाज चली गई थी। बुलाया और कहा कि आप कहाँ थे? कहा कि हजरत ऐसा हुआ था कि बादशाह का एलची आया था, वो खानका के लिए कुछ जायदादें लेकर के आया था, उस जायदाद के कागज़ में लेने में मुझे दस्तखत देने में देर हो गई। आपने कहा वो कागज़ लेकर के आओ, और फरमाया कि ले आओ इस कागज़ को, और इस कागज़ को फाड़ करके इस फ़कीर की खानका से दूर फेंक दो। अरे जब अभी जायदाद आई नहीं है तो तुम्हारी एक रिकत नमाज चली गई है, तो क्या जायदाद आ जाएगी तो क्या हमारे घर से दीन चला जाएगा? ये मेयार था, वो मेयार अब हो नहीं सकता। लेकिन आप यहाँ आए हैं तो तस्किया और इस्लाह के इरादे से आइए। ये छोटी सी गुफ्तगू थी। ये ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल, मुझको हुक्म दिया गया है कि इसका भी तारुफ करा दें। देखिए,
इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है नॉन ऑपरेटिव, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कौन है? खानकाहें। लेकिन खानकाहों के साथ अलमिया ये है कि न गाँव के लेवल पे, न कि ज़िले के लेवल पे, न कि सूबे के लेवल पे, न कि हिंदुस्तान के लेवल पे, न कि बैनुल अक़वामी लेवल पे जो है वो लेवल पे इनकी कोई तंजीम नहीं है। बड़ी कोशिशें कई लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो कोशिश कामयाब ना हो पाई। और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर अभी किसी खानकाह में, जैसे ये खानकाह है या किसी दूसरी खानकाह में कोई मसला खड़ा हो जाए तो बेचारे साहिब सज्जादा अकेले पड़ जाएंगे। वजह है इनके पीछे कोई तंजीम नहीं। मुखालिफिन की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वही जमीयतुल उलमा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, तो ये है तो वो है। हमारी कोई तंजीम नहीं है कि जो हमारी बात उठा सके। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल इसी नहज पर तकरीबन 8-10 साल हो रहा है। हम लोगों ने ये कोशिश अजमेर शरीफ से शुरू की है। इसमें तकरीबन 700-800 खानकाहें इसके मेंबर हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि खानकाह के लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे ला करके मुत्तहिद करना है और खानकाहों के मसाइल को उठाना है। हम आपसे भी ये इल्तिजा करते हैं कि आप हजरात जो है वो जो दरगाहें इसकी मेंबर नहीं है वो इसके मेंबर बने और इसका ताउन करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुल मशाइख हज़रत नसीरुद्दीन चिश्ती साहब दीवान बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज और यहाँ के साहिब सज्जादा मोहतरम तुराब शाह साहब, अभी आपने नैयर मियाँ को सुना। ना तो मैं मुकर्रिर हूँ और ना मैं मौल्लिम हूँ। एक अदना सा आपके सामने चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब मुझे दीवान साहब ने दावत दी तो मैंने माजरत कर ली कि उम्र के हिसाब से मैं 10 दिन की मसरूफियात मुहर्रम की और उसके बाद ये दिन जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके देखिए कि क्या है। तो मैंने आपके हुक्म की तामील में आया और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ देख के कि आप जो सूफियों का मसलक है और जो उसको है उसको मेंटेन किए हुए हैं और हर साल अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता रहता है। सबसे बड़ी कमज़ोरी हम लोगों की यह है कि हम बन तो जाते हैं सज्जादा नशीन और सब हेड, लेकिन फिर ध्यान नहीं देते दरगाह की तरफ। अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है कि अपना किसी सूरत से वो हो जाए। लेकिन यहाँ ये चीज़ देखने को मिली कि हर साल कोई ना कोई नई चीज़ आप तामीर कराते हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बाअमल सूफ़ी जो हैं उनका ये आप लोगों पे करम है। जिस तरीक़े से आपके वालिद के बारे में मैंने सुना, इतने इनकिसार और मुनकसरुल मिजाज थे कि आगे अगर कोई बैठा होता था तो उससे पीछे हट जाते और आगे बिठा देते थे लोग। ये इनकिसारी ये सूफियों में होना चाहिए। आजकल के सूफियों में ये बात नहीं है, जुब्बा कुब्बा पहन के अपने इत्मीनान से आगे बैठते हैं और धक्का मुक्की करते हुए आगे जाते हैं कि मोबाइल में उनके फ़ोटो आ जाएं। तो इन चीज़ों से दूर रहिए और मैं नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि भाई आप दरगाहों से खानकाहों से जुड़िए और बुज़ुर्गों की सोबत में बैठिए, दूर रहें। और हमारी काउंसिल जो है, अब इनका ये भी हुक्म था दीवान साहब कबिला का कि हमारी काउंसिल के लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हमारी काउंसिल वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई कंपेनिंग इस तरीके की चलाती रहती है कि मुल्क में यकजहती रहे। उसी में अभी हमने कुछ दिनों पहले ये मेरा मुल्क मेरी पहचान सज्जाद नशीन काउंसिल की तरफ से शुरू किया है, जिसका मकसद यही है कि जो नौजवान उनको अब ये नहीं मालूम कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस मुसीबतों से आज़ादी हासिल की थी, क्या है, और अपने मज़हब पे ही सब अड़े रहते हैं। अगर हिंदू हैं तो वो हिंदू ही मज़हब की पढ़ाई करेंगे, मुसलमान हैं तो मुसलमान की करेंगे, तो उनके दिमागों में एक ही बात होती है। तो ये है कि मेरा मुल्क मेरी पहचान, और मेरी पहचान जो है वो हिंदुस्तान है। हम अपने मुल्क से ही पहचाने जाते हैं, कहीं जाते हैं तो यही होता है कि ये भारतीय दल है,
ये भारतीय हज्जाज हैं, इस तरीके से है। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों से जुड़िए और जो खानकाही निज़ाम है उसको फॉलो कीजिए, उसको मेंटेनेंस रखिए। आप ये नहीं कि आप खाली खानकाहों से जुड़ गए, लेकिन क्या आदाब हैं और क्या वो है उसको आप अपनाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने का नहीं है। आपका शुक्रिया तुराब साहब का कि आपने बुलाया और हम हाजिर हुए, और सबसे ज़्यादा मैं इनका दीवान साहब का शुक्रिया करता हूँ कि एक ऐसी जगह लेके आए जहाँ वाकई तबीयत खुश हुई और सादत है हमारी कि हम इस। सबसे पहले तो जनाब किबला तुराब शाह कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें बुलाया और इस बारगाह में हाज़िरी देने का हमें शर्फ हासिल हुआ। आपके वालिद की जो खिदमात हैं मरहूम इब्राहिम शाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनको अपने बचपन से देखा है, क्योंकि अजमेर शरीफ की बारगाह में ये लोग हर उर्स में तशरीफ़ लाते हैं। उनका जो खिदमत का जज्बा था, क्योंकि मुझसे पहले जो मुकर्रिर थे उन्होंने जो फरमाया कि तकब्बुर नहीं आना चाहिए बुजुर्गान दीन की। अगर आपको कोई इख्तिदार मिल रहा है, आपको कोई ओहदा मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी को निभाएं, वरना वो ओहदा भी बेकार है और आपकी तमाम पूरी उम्र भी बेकार है कि आपने खिदमत खल्क नहीं की। बुजुर्गान दीन का सबसे पहला पैगाम यही था कि अवामुन्नास जिससे आप रूबरू हो रहे हैं उसकी खिदमत करें। गरीब नवाज की बारगाह में, क्योंकि मैं फ़कीर उनकी औलाद से भी हूँ और मौजूदा सज्जादा नशीन किबला ज़ैनुल आबिदीन साहब का बड़ा बेटा हूँ, उनका जानशीन हूँ। गरीब नवाज की बारगाह के बारे में बात करूँगा तो गरीब नवाज की ज़िंदगी में आपको जितनी नज़र नियाज मिलती थी, जितने इनाम और इकराम मिलते थे, आप कभी अपने पास नहीं रखते थे। शाम तक जितना आता था सुबह उससे डबल इकट्ठा होता था, लेकिन सब आवाम को दिया करते थे, ज़रूरतमंदों को दिया करते थे, लंगर कर दिया करते थे। ये खिदमत का जज्बा होना चाहिए। आप यहाँ आए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी की फजीलत बयान करूँ कि मुझसे बेहतर आपने नैयर मियाँ साहब ने फरमा दिया है। मैं तो बहुत छोटी सी बातें करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बहुत बड़े सबसे बड़े ओहदे पे थे। उनसे मेरी एक बार गुफ्तगू हो रही थी और वो IPS थे, बहुत बड़े ओहदे पे रहे देश के। उन्होंने मुझसे कहा, मियाँ आपको मालूम है कि सूफियों से, औलिया कराम से पब्लिक सबसे ज़्यादा क्यों जुड़ती थी? क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को सामने वाले को बहुत सादी ज़बान में समझाते थे। अगर मैं यहाँ फ़िलासफ़ी की बातें करूँगा तो आपके सर के ऊपर से सारी बातें जाएंगी। अगर गिलास में पानी रखा है तो मैं ये कहूँगा ये पानी है, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा ये पानी बना कैसे था। मकसद की बात इतनी सी है कि अगर औलिया कराम की बारगाह में जा रहे हो तो फूल चादर आपके अकीदा है, लेकिन वहाँ पर जाने का मकसद दिल में रखो जाने से पहले कि हमें वहाँ जा कर के क्या तालीम हासिल करके वापस लौटना है, वरना आपका आना बेकार है। वरना आपका आना बेकार है। यहाँ से अदब भी सीख के जाओ, यहाँ से दीन भी सीख के जाओ और यहाँ से अपनी जिम्मेदारी भी सीख के जाओ कि आपकी जिम्मेदारी भी क्या है। पता लगा दिन भर बैठ के आप इबादत कर रहे हो, भाई बुजुर्गान दीन अगर सिर्फ इबादत ही होती सब कुछ तो अपने कुटिया में बैठ के इबादत करते रहते। क्यों? उस दौर में जहाँ ना ट्रेन थी, ना प्लेन था, ना बसें थी, ना रोडें थी और ना ही नेविगेशन सिस्टम था। अलग अलग खित्ते में जाकर के दीन की तबलीग भी करी और लोगों की खिदमत भी करी। क्यों करी? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी इस्लामी फरीज़ा है कि एक दूसरे पे इंसान के क्या हुकूक हैं, इन सब चीज़ों को देखें। क्यों हमारे पास वक्त कम है, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। और इस खानका से सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ के साहिब सजादा, इनके वालिद की पूरी सवाने हयात पढ़ें आप, और मुझे उम्मीद है आपने शायद कोई किताबचे की शक्ल में उनके बारे में लिखा होगा कुछ, बिल्कुल उसको पढ़ें कि किस तरीके से आज भी ये खानका, बड़ी बड़ी खानकाओं में बता रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा इंतजाम नहीं है कि 3 दिन आप यहाँ फ्री में रहें और फ्री में खाएं। कहाँ है? एक देवा शरीफ में है शायद, उसके अलावा मैंने कहीं दूसरी खानकाओं में 1-2 खानकाएं और होंगी। तो ये खिदमत का जज्बा इनका, ऐसी खानकाहों को तो और सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी खानकाहों के सज्जादगान का और ताउन करना चाहिए। यहाँ पर इनका मकसद ये नहीं कि आगे कवाली सुनो सब कुछ, इनसे सीख के जाओ। पीर के पास खानका में जाते हैं ना तो उसे कुछ सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि इल्म नहीं, आपके तकवे की ताकत भी हो, तकवा इख्तियार करने की भी। मैं समझता हूँ दुनियावी काम बहुत ज़्यादा होते हैं इंसान के, और इंसान उलझा रहता है फैमिली की जिम्मेदारी में, अपनी वालिदैन की, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी में, लेकिन जितना हो सके, क्योंकि हम जिस पूरा शौक दौर में रह रहे हैं इसमें हम थोड़ी सी भी नेकी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये हमें अपना ईमान रखना चाहिए, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मती होना ही हमारा काम आएगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि हम कोई गुनाह करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गुनाह से बचाए और इन बुजुर्गान दीन का साया हम पे क़यामत तक कायम और दायम रहे। अभी आप कौंसिल के बारे में सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ के साहिब सज्जादा क़िबला तुराब साहब पहले दिन से इस कौंसिल से जुड़े हुए हैं। जब हमने शुरुआत की थी, बंदा नवाज रहमतुल्लाह के बारगाह के सज्जादा नशीन साहब, छोटे रोज़े के सज्जादा नशीन साहब भी जुड़े थे, तुराब साहब भी जुड़े थे, हैदराबाद के तकरीबन तमाम मशाइख पहले दिन से जुड़े हुए हैं। ये कौंसिल मेरा मुल्क मेरी पहचान, मौजूदा हालात आप देख रहे हैं। हमारा मानना ये है कि मजहबी इंतशार ना हो, आपसी इख्तलाफात ना हो, क्योंकि इत्तेहाद कायम करना भी एक इबादत है। दो लोगों में लड़ाई को मिटाना और उनमें दोस्ती कराना भी एक इबादत है, क्योंकि इस्लाम में इबादत के कई तरीके हैं। तो मेरा मुल्क मेरी पहचान का मकसद यही है, किसी भी मज़हब के हों, लेकिन बाहर जज्बा ये रहे कि हमारा मुल्क हमारी पहचान है, हमारे मुल्क के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे माशरे के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। भूखा हो तो उसको खाना खिलाया जाए बिना मज़हब जाने, झगड़ा कहीं हो रहा तो उसको मिटाया जाए बिना मज़हब जाने, और बड़ों की सोहबत लें, अपने वालिदैन की सोहबत लें, अपने घर में कोई बड़ा हो तो उसकी सोहबत लें। अल्लाह ताला पता नहीं कब उनके दिन पूरे हो जाएं। वो आपके लिए एक अनमोल रत्न है, आपके लिए बेशकीमती ख़जाना। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी सोहबत लें, उससे सीखें, उनके तजुर्बों से सीखें कि आने वाले दौर में हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं तो अपनी बात को बहुत ख़त्म करूँगा यहीं पर ही कि कौंसिल का मकसद ये है, मेरा मुल्क मेरी पहचान, इस जज्बे को आप भी पहचानें। यहाँ के साहिब सज्जादा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने का, हमारे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनके खानवादों के दर्जात को बुलंद फरमाए, और तमाम लोग जो आप हाजिर हुए हैं अल्लाह ताला साहिब मज़ार के वसीले से और बवसीला हज़रत ख्वाजा मुइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तमाम जो हाजिरीन की तमाम लोगों की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला, और जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमाए, जो बेसहारा उनको सहारा अता फरमाए अल्लाह ताला। और बिलखुसूसी तौर पर मस्कुरात जो ऊपर बैठी मैं उनसे मुखातिब भी हूँ कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, उनको कैद मत रखो। अगर वो तालीम हासिल करेंगी तो समझ लीजिए पूरा परिवार तालीम हासिल करेगा, पूरा घर तालीम हासिल करेगा। तो आप यहाँ से कुछ आएँ तो सीख के जाएँ। मैं आप लोगों ने अपना वक्त दिया, हमें सुना, तो बारगाह गरीब नवाज में तमाम लोगों के लिए दुआ करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला इस खानका को और आबाद करे और तरक्की हो इस खानका में अंदर, इस खानका का जो साहिब से ज़्यादा काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसका अज़र उनको अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजाए ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजाए ख्वाजा मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन ख्वाजाए ख्वाजा
हादिए मन खिजरे मन, हादिए मन खिजरे मन, महदिए मन मौलाए मन, हादिए मन खिजरे मन, आहे महदिए मन मौलाए मन, हादिए मन खिजरे मन, 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 महदिए मन मौलाए मन, हादिए मन खिजरे। ऐ शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, ऐ शहंशाह शहंशाह, ऐ शहंशाह, ऐ शहंशाह, शहंशाह, ऐ शहंशाह, शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, ऐ शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, यक निगाहे गाहे गाहे, यक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे हो एक निगाहे, एक निगाहे गाहे। शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, शहंशाह शहंशाह शहंशाह, शहंशाह शहंशाह, शहंशाह शहंशाह गाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे हो गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले। शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, शहंशाह विलायत, शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, शहंशाह विलायत ख्वाजाए हिल्दल वाली, एक निगाहे गाहे गाहे, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे गाहे गाहे, 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 आंसू फैले पर्दे तले, एक निगाहे गाहे गाहे, आंसू फैले पर्दे तले। शहंशाह विलायत ख्वाजाए
गाहे गाहे असफले बलजत सजदा गाहे आशिकानस आस्ताने पाके तो सजदा गाहे आशिकानस आस्ताने पाके तो सजदा गाहे आशिकानस आस्ताने पाके तो गुफ्त महबूबे इलाही गुफ्त महबूबे इलाही खाजाए पाको पटन है गुफ्त महबूबे इलाही गुफ्त महबूबे इलाही खाजाए पाको पटन है गुफ्त चिश्तिए बेचारा खाद ई खदर बंदा नवाज चिश्तिए बेचारा खाद ई खदर बंदा नवाज चिश्तिए बेचारा खाद ई खदर बंदा नवाज यक निगाहे कचको लाहे यक निगाहे कचको लाहे परमाने मिसकी फिकर यक निगाहे खाजाए खाजा मोही नोरी खाजाए खाजा मोही नोदी या मोही नोदी खाजाए खाजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह
वकूनु मअस-सादिक़ीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात मशाइख़िन इज़ाम व उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हम गुनहगारों को अपने हबीब आक़ाए नामदार सरवर कायनात ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया और इस उम्मत में पैदा होने का हम सबको फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया और इस पुराशो पुरफितन माहौल में उसके अपने ख़ास शहीद नुफूस क़ुदसिया अहले बैत अतहार से सादात मशाइख़िन इज़ाम और उन्हीं के नक़ूश पर गामज़न उलमाए अहले सुन्नत जिनकी निस्बत सोहबत व तरबियत से हम सबको मालामाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने खुतबे मसूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से डरो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अल्लाह के मानने वालों से फरमाया तक़वा इख्तियार करो। जब ईमान यकीन का नाम है, अक़ीदे का नाम है, अक़ीदे कामिल का नाम है, जब ईमान आ ही गया यानी अक़ीदा हो चुका है तो मज़ीद तक़वा की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है, इत्तक़ुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरना कैसा है? शैतान नफ्स तो हमेशा हमारे खात में लगे हुए हैं। उलमाए ज़वाहिर किताबों के ज़रिए और दर्स व तदरीस के ज़रिए शैतान और नफ्स की पहचान करवाते हुए उसके शुरूर से बचने की तदाबीर और तरीक़ेकार सिखाते हैं। उसके बावजूद भी ख़ुद उलमाए ज़वील एहतराम को शिद्दत के साथ शैतान और नफ्स बहकाने और उन्हें गुमराह करने की ज़ोर लगाता है। ख़ुद वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है वकूनू मअस-सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। हमने तुम्हें दो उलूम दे रखी है, एक नेमत ज़ाहिरी, एक नेमत बातिनी। तो नेमत ज़ाहिरी जो है वो असातिज़ा से, किताबों से, दरसगाहों से हासिल होती है और उलूम बातिनी वो मायनाज नेमत व दौलत है जो बरसों औलिया अल्लाह की सोहबत और तरबियत में रहकर मुजाहिदात और रियाज़ात के ज़रिए इल्म हासिल की जाती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, तूने पी निगाहों से मैंने पी किताबों से, फ़र्क है बहुत वाइज़ तेरे मेरे पीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाहों से वाबस्ता है, लेकिन ये ऐसी खानका है जहाँ पर सबसे पहले मुक़द्दम, सबसे पहले शरीयत के उलूम को अहमियत देती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह में जब भी महाफिल और मजालिस सजाई जाती है, उलमाए किराम को महफिल की जीनत बनाई जाती है। जो उलमाए किराम हैं, शयूख़ जामिया निज़ामिया हैं, मशाइख़िन इज़ाम हैं, इनको क्यों जीनत बनाई जाती है? ये तालीम दी जा रही है, आपको ये मिसाल दी जा रही है, बल्कि पैगाम दिया जा रहा है कि शरीयत को छोड़ करके तरीक़त कुछ नहीं है। खानकाहें जितनी भी कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक़ जो कायम है जहाँ पर शरीयत बाकी है। शरीयत छोड़ करके खानकाहें जहाँ पर भी हो सब गुमराही के शिकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खानकाहों से हमको वाबस्ता किया है और खानकाहों में यही दर्स दिया जाता है कि उलूम ज़ाहिरी तकमील कर लो, फिर उलूम बातिनी हासिल कर लो, ताकि उलूम ज़ाहिर के हासिल करने के बाद शैतान नफ्स की जितनी पहचान होती है उससे तुम जितना हो सके शैतान नफ्स से बच सकते हैं। लेकिन मज़ीद बचने के लिए फिर से तुमको उलूम बातिनी की सख्त ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहों से इसीलिए वाबस्तगी है
कई बुजुर्गान दीन ने भी खानकाहों से वाबस्तगी इख्तियार की है। मैं सिर्फ एक हवाला देता हूँ, वो भी इतना बड़ा हवाला देता हूँ, आज के ज़माने का नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने का हवाला है। ऐसी हस्ती का हवाला देता हूँ, वो हस्ती किताबों का बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, लेकिन मारिफत इलाही हासिल करने के बाद तज़किए नफ्स कैसे होता है, शैतान नफ्स की शुरूर से कैसे बचना होता है, इसके खातिर उन्हें जो तिश्नगी थी उस तिश्नगी को दूर करने के लिए उन्होंने किसी औरों का नहीं बल्कि ऐसी सोहबत इख्तियार की जिनके मुताल्लिक़ वो हस्ती फरमाते हैं, ये वो हस्ती है जिनकी कसरत से अक्सरियत से मुसलमान उनकी तकलीद करते हैं। वो कोई और नहीं, हम सब के इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं लौलस्सनतानि लहलक नुअमान, अगर 2 साल न होते तो नुअमान इब्न साबित हलाक हो जाता। पूछा गया वो कौन से 2 साल थे? सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत, उनकी सोहबत से उन्होंने अल्लाह ताला की मारिफत हासिल की, और ये कोई औरों की सोहबत नहीं थी, वही खानवादे अहले बैत अताहार की सोहबत थी। यही वो खानवादे अहले बैत अताहार है। नबी पाक सल्लल्लाहु खुतबे हज्जतुल वदा में बल्कि गदीर ख़ुम के मकाम पर खड़े होकर के खुतबे में इरशाद फरमाया, इन्ननी तारिकुन फीकुम थक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम, दूसरा मेरी अहले बैत अताहार, मेरी इतरत। लन तज़िल्लु बादी, जो इन दोनों को मजबूती से थामेगा वो हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को भारी फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, जुमला ज़ायरीन हाज़िरीन, आज हम सब उर्से क़दीर के मौके पर इस वादी में हम जमा और हाजिर हैं। हमारा रब वो है जिसने अपनी कुदरत कामिला से आलमे अजसाम में किसी को मोहताज बनाया तो किसी को मोहताज है। कोई फैज़ देने वाला है तो कोई फैज़ लेने वाला है, कोई फैज़ रिसा है तो कोई फैज़ पाने वाला है। इसी तरह आलमे रूहानियत में भी उलमाए दीन, मशाइख़, औलियाए कामिलीन, ये सब के सब फैज़ देने वाले हैं और सारा आलम फैज़ लेने वाला है। याद रखिए, परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की इस्लाह व तरबियत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया, और सारे अंबियाए किराम बंदगाने खुदा की ज़ाहिरी बातिनी इस्लाह फरमाया करते थे। लेकिन जब नबूवत का सिलसिला हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और फिर आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए बाकी रखी गई, तो जिन कामों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों के ज़रिए पहले लेता था,
हुजूर की उम्मत में ये काम दो गरोहों के सुपुर्द हुआ। ज़ाहिरी इस्लाह उलमाए दीन के ज़िम्मे और बातिनी सफाई औलियाए कामिलीन के सपुर्द। चूँकि हुजूर की नबूवत क़यामत तक के लिए है, तो ज़रूरत इस बात की हुई कि नबूवत के काम क़यामत तक चलते रहेंगे, और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि ये दोनों गरोह इस रुए ज़मीन पर मौजूद हों। उलमा का काम है जिस्म पाक करा देना, क़िबला रू खड़ा कर देना, शराइत अरकान अदा करा देना, ये उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इखलास, हुज़ूर ये क़ल्ब, आमाल का रिया से पाक करना, ये औलियाए कामिलीन की ज़िम्मेदारी है। गोया के उलमा शराइते अदा पूरे करते हैं और औलिया शराइते क़बूल उलमा से मिलता है, मगर ईमान की हिफाजत औलियाए किराम की निगाहे करम से होती है, निगाहे करम से होती है। इसीलिए औलिया अल्लाह उलमा के शागिर्द होते हैं और उलमा जब भी ज़िक्र रसूल होता है, जब भी ज़िक्र रसूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, पाने वाले सब उनसे पाते हैं, देने वालों का नाम होता है, सब करम से नवाज़े जाते हैं, ये खुदा का उसूल होता है। जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ, बात होती है काम होता है, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। अस्सलामु अलैकुम। वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़रिश नाज़ुक तर नफ़स गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदीन जा ब मुस्तफ़ा बरसाक़ी शिराक दी हमाऊस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम लहबीस हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनोज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस दूर शो अज़ इख्तिलाते यार बद बदतर बुअत उनके खिताबात से यकीनन
अपने इल्म व अमल में इजाफ़ा करेंगे। फ़ी ज़माना ये दौर पुरआशोक दौर है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं मीडिया से, चाहे आजकल तो प्रिंट मीडिया बहुत कम लोग देखते हैं। कितने लोग व्हाट्सएप के मौलवी बनकर निकले हैं, कितने लोग फेसबुक के मुफ्ती नज़र आ रहे हैं, कितने लोग गूगल सर्च करके मुनाजिर बने ज़मीन पर दंदनाते फिर रहे हैं। बताया जाए जिसको तहर्रत का मसला मालूम नहीं है वो मुशाजरात सहाबा पर बहस कर रहा है। जिसको इज़्दवाजी जिंदगी में बच्चे तो पैदा कर लिया, बाप तो बन गया, मगर पहली रात का मसला मालूम नहीं है, किसी के ईमान पर बहस कर रहा है। वो ऐसे भी हैं ना तहरत का ढेला मालूम, ढेला हाथ में लिया, पानी नजर आया तो क्या किया जाए, मसले से वाकिफ नहीं है, हवा कहाँ से खारिज हो तो वुज़ू फौत होता है, मसला नहीं जानता, तकबीर तहरीमा, ख़याम, रुकू, खौमा, सजदा, जलसा, ये तो बहुत दूर की बात है, इनके तस्बीहात से भी वाकिफ नहीं है। और वो पूछ रहा है मुहर्रम में ये करना है, उर्सा में ये करना है, मीलाद में ये करना है। सोचिए, याद रखो, अहले सुन्नत व जमात का मौलवी कमजोर हो सकता है, अहले सुन्नत व जमात कमजोर नहीं है। उसके पास दलाइल के अंबार है, हर मसला कुरान और हदीस से साबित है, चाहे वो दस्त बोसी हो के कदम बोसी हो, मजार के फातिहा हो या सजावट हो, हर मसले का जवाब मौजूद है। मगर व्हाट्सएप के मौलवी से न पूछा जाए, फेसबुक के मुफ्ती से न पूछा जाए, गूगल में सर्च करके मुनाजिर न बना जाए, ऐसों से पूछा जाए जो मदरसे से भी वाबस्ता है, खानखा से भी वाबस्ता है। मदरसे में, मदरसतुल उलूम में रसूल की सुना है, खानखा में रसूल को देखा है। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात के पास दो इदारे हैं। अहले सुन्नत व जमात के पास दो हैं, इससे हटकर जो 36 में बट गए उनके पास एक ही है, खाला खाला, खाला खाला, और अंदर काला काला, जबान पे खाला खाला। अबे खाला पे ईमान नहीं है, खालू पे ईमान है, और इन्हें खाला के पीछे बड़ा है। जो महीना आया उसके मुताबिक चल, गले में रुमाल देखा, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहलवर्दिया, कलाम चल। बचो बचो, अमल की खराबी की वजह से इंसान गुनाहगार होता है, ईमान की खराबी की वजह से इंसान गुमराह होता है। नूरिल अबसारी वज़ियाया, आफियतिल अबदानी व शिफाया, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या मक्की या मदनी या हबीब अल्लाह, या कुरैशी या हाशमी या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुर रहमानुर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ाए इज़ाम
उलमाए ज़ी वक़ार, मशाइख़ ज़ी इह्तिशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आगाह हो जाओ, यकीनन अल्लाह के दोस्त ना उन पर कोई खौफ है और न वो रंजीदा होते हैं। याद रखें कि विलायत का मियार और विलायत की बुनियाद ये ख़ानदानी विरासत नहीं है, बल्कि विलायत की बुनियाद और मियार ईमान और तक़वा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और जो ईमान व तक़वे के साथ विलायत के दर्जे को हासिल करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत में उनके लिए खुशखबरी है। हासिल कलाम यह है, औलिया की शान यह है कि वो अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औलिया का वजूद मखलूक़े खुदा के लिए बाइसे रहमत होता है। औलिया का वजूद मखलूक़े खुदा के दिलों को आबाद करने का ज़रिया होता है। औलिया का वजूद मखलूक़े खुदा के दिलों को सुकून पहुँचाने का ज़रिया होता है। इसलिए हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम ईमान और तक़वे की ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मौजूद मुकर्रम हज़रत सदर महफिल सज्जादा नशीन बारगाह अलकट्टा शरीफ हफ़िज़हुल्लाह ताला, बुज़ुर्ग व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जमी उलमाए किराम मशाइख़ अज़ाम हफ़िज़हुमुल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने अपने हबीब हुज़ूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें दोनों जहान में कामयाबी व कामरानी की राह और उस राह की रहबरी के लिए औलियाए किराम और उस रहबरी को हासिल करने के लिए मदारिस व खानक़ाहें और उसमें कामयाब होने के लिए बुज़ुर्गान दीन की वाबस्तगी सरफराज फरमाई। हम पर लाजिम है कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी करें और नाशुक्री से बचे रहें। सामाईन मुहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब को उनके नामों के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं और अहले बैत अतहार के नामों के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु और कर्रमल्लाहु वजहहु कहा जाता है, और औलियाए किराम के नामों के साथ रहमतुल्लाहि अलैह या अलैहिर रहमा या रहिमहुल्लाह कहा जाता है। अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ अल्लाह की रज़ा का ज़िक्र किया जाता है, जैसा कि क़ुरआन मजीद में रज़ियल्लाहु अन्हुम का ज़िक्र आया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हाज़िरीन, औलियाए किराम नेक सालिहीन के लिए रहमत के कलिमात अदा किए जाते हैं। अल्लाह की उन पर रहमत हो, अल्लाह की उन पर रहमत है, ये कलिमा अदा किया जाता है। एक है रहमत, एक है लानत। रहमत अल्लाह के नेक बंदों के लिए और लानत अल्लाह तबारक व तआला का जिन पर गज़ब होता है उनके लिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हाज़िरीन, माह मुहर्रम फ़जज़ाउहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। खालिदन फ़ीहा, वो उसमें देरो देर रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने उस पर गज़ब किया।
वलानहू, और अल्लाह ने उस पर लानत की। तबारक व तआला की उन पर रहमत है, और वो उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, गज़ब किस मोमिनीन का कत्ल करने वालों पर की, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस पर है? सब्र करने वालों पर है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के लिए आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी साहब से हम तमाम को मुखातिब फरमाएँ। करीम अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दाइया महफिल सज्जादा शीन हज़रत सैयद ख्वाजा अबू तुराब क़ादरी बंदा नवाजी मद्दज़िल्लाहुल आली, जमी उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़िरीन, आज हम उर्स क़दीर में जमा हैं और ये उर्स मुबारक 1 यानी 49वां है, जिसकी याद में फैज़ान औलिया का जलसा रखा गया है। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि तकरीबन 49 साल से हज़रत का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हाजिर देते हैं, और हज़रत का मशरफ़ कलमे की तालीम थी। कलमे की तालीम आप देखते हैं ऊपर कलमा लिखा हुआ है, हर जगह उनके जितने मुरीदीन होते हैं उनके घर में कलमे की तख्ती लगी हुई रहती है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो अल्लाह की याद दिलाया करते थे। जी, अल्लाह की याद। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन ज़िक्र, सबसे अच्छा ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे अच्छा ज़िक्र जिसने आका ने फरमाया, वही तालीम हज़रत साहिब उर्स दिया करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे तय्यबा है। ये ऐसा कलमा है जिस तरह के एक दरख्त पानी डालता रहो तो तरोताज़ा रहेगा, अगर पानी डालना छोड़ दो तो मुरझा जाएगा। और ये कलमा तय्यबा ऐसा जिक्र है कि जब मुसलमान ये जिक्र करते रहते हैं तो उनका ईमान तरोताज़ा रहता है, ईमान तरोताज़ा रहता है। अजीज साथियों, हज़रत सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, इलाहुल आलमीन मुझे कोई एक ऐसा जिक्र दे। आम तौर पर हम भी अपने पीराने तरीक़त के पास जाके कोई वजीफ़ा तलब करते हैं, कोई जिक्र तलब करते हैं ताकि हम उस पर विर्द करते रहे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन मुझे एक जिक्र दे ताकि मैं उसको हमेशा अदा करते रहूं, पढ़ते रहूं। अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो है मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह तेरे बहुत सारे बंदे ये पढ़ते हैं, मेरे लिए कोई ख़ास वजीफ़ा अता फरमा, कोई ख़ास जिक्र दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या तुम मामूली समझते हो? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मामूली नहीं, सातों ज़मीनों सातों आसमान का वजन तराजू के एक पल्ले में रखो और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले में रखो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला वजन से झुक जाएगा। ये जिक्र औलिया अल्लाह कराते हैं, हर खानखाह में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम अल्लाह का जिक्र जमीन पर करते हो तो तुम्हारा जिक्र अल्लाह अर्श पर करता है।
तुम अल्लाह का जिक्र इंसानों में करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करता है। अजीज साथियों, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में साहबा ने किराम ने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह याद करे तो मेरे को कैसे मालूम होना कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है? बंदे को अल्लाह याद करे तो बंदे को कैसा मालूम होना कि अल्लाह बंदे को याद कर रहा है? साहबा ने दरियाफ्त किया, आका मुझे कैसे पता चले कि मेरा परवरदिगार मुझे याद कर रहा है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कभी तुम अल्लाह का जिक्र करो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और अगर हम अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें, इलाहुल आलमीन तू ही बता कि हम तेरा जिक्र करें तो तू हमारा जिक्र कैसे करता है? तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कुरान पाक में है, फज़कुरूनी, पस तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसका हम उर्स मना रहे हैं उनकी यही तालीम थी, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अला सय्यिदिनल गौसिल आज़म वासिअल लुत्फ़ि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। नबी के ज़िक्र शिफाई को विरदे लब कर लो, नबी का ज़िक्र गमों से रिहाई देता है। ये सोच कर ही मेरे होंठ सी लिए मैंने, ये सोच कर ही मेरे होंठ सी लिए मैंने, दिलों का हाल नबी को दिखाई देता है। और अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी करते हुए ये शेर कि दिलों का हाल नबी को दिखाई देता है, नबी की शाने समाअत पे जाइए कुर्बान, नबी की शाने समाअत पे जाइए कुर्बान। मैं सोचता हूँ तो उनको सुनाई देता है, मैं सोचता हूँ तो उनको सुनाई देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी देर से हम और आप अल्लाह और अल्लाह वालों का जिक्र करते रहे हैं। अभी आपने उस्तादुल उलमा से अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने के फ़वाइद बड़े उम्दा अंदाज में समाअत कर रहे थे। पेशरो उलमाए कराम ने भी अपना ज़ोर खिताबत दिखाया। मैं एक तिफ़्ले मकतब हूँ, न आलिम हूँ, न सूफ़ी हूँ, न नेकोकार हूँ। मैं बंदे हक़ हूँ, हकीकत का तलबगार हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, निस्बतें काम आती हैं और निस्बतों से भला होता है।